हाय, मेरा नाम है प्रिया अनिल तिवारी। मैं डी फार्म की स्टूडेंट हूँ और मैं बुक विद टीचर और बुक से पढ़ती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट एक ऐसा, लिमिट मतलब एक वैल्यू या अमाउंट जो कि सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है, और टेस्ट मतलब उसको एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट करना। इसका डेफिनेशन है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। मतलब इस टेस्ट में जो भी छोटे से छोटा क्वांटिटी भी जो उसमें सब्सटेंस हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट है उसको ढूंढने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है जो सब्सटेंस में, उसको ढूंढने के लिए किया जाता है। और ये एक अननोन सैंपल जो हमने अभी जो बनाया है उसका हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमारा जो एक इम्प्योरिटी की जो लिमिट है, जो प्रोडक्ट की लिमिट है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और इसलिए फिर जब दोनों का हम एक कंपैरिजन करते हैं टेस्ट होने के बाद, फिर वो डिसाइड करता है कि वो टेस्ट पास है या फेल। लिमिट टेस्ट क्लोराइड के लिए जो होता है वो उसका प्रिंसिपल है, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोल्यूबल क्लोराइड के रिएक्शन पे बेस्ड होता है, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो कि एक टर्बिडिटी जैसा, धुंधलापन जैसा वो दिखता है। इसका केमिकल रिएक्शन, सोल्यूबल क्लोराइड्स AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और जो हमें उसका अपना रिएक्शन मिला वो है AgCl सिल्वर नाइट्रेट। इसमें हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सब्सटेंस में क्लोराइड के अलावा और भी सारी चीजें हैं, तो फिर वो अपना मतलब कुछ दिखाए ना, वो अपना कलर ना चेंज करे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ताकि ये सिर्फ क्लोराइड का ही कलर हमें दे। इसका प्रोसीजर स्टैंडर्ड में जैसे मैंने बोला था उसमें ऑलरेडी एक लिमिट तक हम डाले हुए होते हैं, तो फिर और सैंपल में हमें उसका टेस्ट करना है। सैंपल में हम सबसे पहले 1 ml जो हमारा सैंपल है उसको पानी में डिसॉल्व करके घोल के उसको नेस्ले सिलेंडर में ट्रांसफर करना है। 2 नेस्ले सिलेंडर होता है हमारे पास, दोनों 50-50 ml तक उसका वॉल्यूम होता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम 1 ml स्टैंडर्ड NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड लेंगे, जिसमें लिमिट तक हमारी इम्प्योरिटी होती है। क्लोराइड का स्टैंडर्ड लिमिट है 25 ppm। उसको भी हम फिर उसको स्टैंडर्ड वो सोल्यूशन लेंगे और उसको नेस्ले सिलेंडर में डाल देंगे। फिर दोनों में 10-10 ml हमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है, जो हमारे रिएजेंट है, जो बाकियों को रोकेगा और सिर्फ क्लोराइड का हमें एक अपना रिएक्शन देगा। और दूसरा, फिर हमें तीसरा स्टेप है हमारा कि इसमें 1-1 ml हमारा सिल्वर नाइट्रेट हमें डालना है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा शेक कर देना है या फिर उसको थोड़ा सा हिला देना है। और फिर हमारा डिस्टिल वाटर 50 ml तक, 50 ml तक जो हमारा होता है उसे पूरा डाल देना है, और फिर 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है। इसका रिजल्ट फिर 5 मिनट के बाद कि हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में ऑलरेडी लिमिट तक डाली हुई है तो उसका कलर डार्क ही आएगा, उसको हमें बाद में साइड में रखना है। और जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसका देखना है कि उसका कलर लाइट है या डार्क। अगर लाइट है तो उसमें इम्प्योरिटी जो है हमारी वो कंट्रोल में है, हम उसे पास कर सकते हैं। अगर सेम है, उसके जैसा है या फिर उससे डार्कर है, तो ये टेस्ट फेल। हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट ये होता है। सल्फेट का लिमिट टेस्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, के प्रेजेंस में, बेरियम क्लोराइड के साथ सोल्यूबल सल्फेट के रिएक्शन पर बेस्ड होता है, जो बेरियम सल्फेट बनाता है। वो भी एक टर्बिडिटी जैसा दिखता है। हमारा केमिकल रिएक्शन सोल्यूबल क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड फिर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें हमारा रिएक्शन मिला बेरियम सल्फेट। ये हमारा रिएजेंट जो है उसमें वो कंटेन करता है बेरियम क्लोराइड, अल्कोहल और बहुत ही छोटे अमाउंट में पोटेशियम सल्फेट। इसमें जो बेरियम क्लोराइड है वो कलर चेंज होने में मदद करेगा, और जो अल्कोहल है वैकेंसीज खाली होती है, बाकी सारे उसमें जो रिएक्शंस केमिकल्स वगैरह हैं उनमें वैकेंसी खाली होती है, तो फिर अपना वो चालू कर देते हैं सैचुरेशंस, इसलिए वो उसको रोकता है। पोटेशियम सल्फेट जो है हमारा, वो हमारे टेस्ट को और थोड़ा अच्छे से करने में मदद करता है। प्रोसीजर, इसमें हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया की एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लिखी होती है कि कितना चाहिए। उसको फिर पानी में घोल के उसको नेस्ले सिलेंडर में डालना है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमें 1 ml का पिपेट लेके उसमें फिर पोटेशियम सल्फेट लेके उसको नेस्ले सिलेंडर में डालना है। दोनों में 2-2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, फिर 5-5 ml हमारा बेरियम सल्फेट डालना है और उसको हिला देना है, शेक कर देना है, और फिर 45 ml तक डिस्टिल वाटर डालना है और 5 मिनट के लिए साइड में रखना है। रिएक्शन, इसका रिजल्ट जो आएगा ये सारे टेस्ट का सेम, अगर लाइट है तो पास, अगर डार्क है तो फेल। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो हमारा, वो अपने इनऑर्गेनिक अपने फॉर्म में होता है, तो बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है। इसीलिए हम इसका ज्यादातर, अगर ज्यादा लंबे समय तक अगर हम करें
तो फिर इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। कैंसर हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्ट की डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। और अगर छोटे बच्चों की उसमें एज में दिया जा रहा है तो फिर उनकी जो सोचने समझने की जो ग्रोथ होती है, जो शक्ति होती है, वो खत्म हो जाती है। इसमें हम आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हाइड्रोजन आयन के साथ आर्सेनिक गैस की प्रतिक्रिया पर आधारित है, जो पोटेशियम आयोडाइड जैसे कम करने वाले एजेंट की उपस्थिति में मर्क्यूरिक पेपर पर पीला दाग बनाता है। इसको गुडजिट टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी होती है जो हमारी सैंपल में, उसको हम आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके हेल्प से? पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टीनियस क्लोराइड की मदद से हम उसको आर्सेनिक जो हमारी इम्प्योरिटी होती है उसको आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आर्सेनिक एसिड को हमारा रिएक्शन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन हम करवाते हैं, उसके रिएक्शन के बाद हमें बहुत सारे फ्री हाइड्रोजन मिलते हैं। फिर वो हाइड्रोजन का हम अपने आर्सेनियस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर हमें मिलता है आर्सेन गैस। फिर आर्सेन गैस का उसको हम मर्क्यूरिक पेपर उसके ऊपर रख देते हैं। वो गैस से फिर उसका कलर चेंज होता है और ये उसका अपैरेटस है। ऐसे इसका अपैरेटस चेंज होता है, ऐसे बड़े बॉटल होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है और ऊपर हमारा मर्क्यूरिक पेपर रखा जाता है। इसका प्रोसीजर सेम, एक स्पेसिफिक अमाउंट का सैंपल वाटर में लेना है, डिजोल्व करना है और उसमें स्टैंडर्ड HCl लेना है जो कि आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी एक नोन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक लेना है और स्टैंडर्ड HCl आर्सेनिक फ्री। फिर 1-1 ग्राम हमें अपना पोटेशियम आयोडाइड लेना है, 5-5 ml अपना स्टीनियस क्लोराइड का सोल्यूशन डालना है, 10 ग्राम ग्रैन्यूटेड जिंक डालना है जो कि आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए और फिर इन दोनों को 40 मिनट के लिए साइड में रखना चाहिए। और फिर अगर उसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी है तो फिर वो मर्क्यूरिक पेपर जो है उस पे दोनों पे येलो दाग आ जाएगा और येलो दाग आएगा तो फिर ये दोनों को हमें धूप में लेके जाके कंपेयर करना है कि नेचुरल लाइट में देखना है कि किसका डार्क है और सेम कंपैरिजन सेम होगा। अगर लाइट है तो पास, डार्क है तो फिर। एक ओवरव्यू, क्लोराइड में हमारी इम्प्योरिटी होती है सिल्वर क्लोराइड्स। रिएक्टेंट हमारा है जिसे हम करा रहे हैं वो है सिल्वर क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मैंने बताया था कि वो रिएजेंट किस लिए यूज होता है और इसका स्टैंडर्ड लिमिट 25 ppm। सल्फेट का स्टैंडर्ड लिमिट 10 ppm और आयन का जो है वो है 20 ppm। लीड का है 20 ppm और आर्सेनिक का है 10 ppm। तो आज मैंने बताया लिमिट टेस्ट और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और थैंक यू सो मच।